हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एल्लार्को वनकम। आज है हमारे जर्नी का डे 4। आज चौथा दिन है और हम लोग, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, कल शाम को रांची में स्टे कर लिए थे और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल भी रेडी हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, तीनों दिन हमारे जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद है आज भी आप लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे। तो अभी हम लोग निकलने के लिए ऑल सेट। ब्रेकफास्ट भी हो गया है। बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है जर्नी की वजह से, क्लाइमेट चेंज, पानी चेंज, तो थोड़े से बच्चों का हालत ख़राब है। और फिर निकलते हैं। अभी हम लोग निकलने से पहले आपको हमारा रूम दिखाता हूँ। रात को तो हमने होटल दिखा दिया था, पता नहीं कितने अच्छे से कैप्चर हो पाया कि नहीं हो पाया। अभी आपको अपना रूम दिखाता हूँ जहाँ हम लोग स्टे किए थे। होटल काफ़ी कंफर्टेबल था। सिटी से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है, बट सिटी में अंदर आकर ही इधर पहुँचा था होटल में। तो अभी आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ, फिर यहाँ से लगेज वगैरह सेट करके निकलेंगे। तो आगे आपको आपके जर्नी में ज्वाइन कर। दोस्तों, यही है हमारा कमरा जहाँ हमने रात को स्टे किया था। काफ़ी कंफर्टेबल है, कमरा अच्छा ही था, स्टे भी कंफर्टेबल था। परेशानी सिर्फ ये हो गई कि बच्चे थोड़े बीमार पड़ गए, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। लगेज वगैरह रखने के लिए इधर कमर दिया हुआ है। ये बाथरूम है और यहाँ से बाहर का व्यू भी अच्छा ही है। सामने पहाड़ी वगैरह भी दिख रहा होगा, तो व्यू यहाँ का अच्छा है और स्टे भी कंफर्टेबल है। लोग भी अच्छे हैं। सुबह में भैया को बोल के मैंने गाड़ी वाड़ी भी साफ़ करवा लिया है। अभी नीचे चलता हूँ तो आपको वो भी दिखाता हूँ। चलिए फिर लगेज वगैरह अरेंज करके मिलते हैं आप लोगों से आगे की जर्नी में। दोस्तों, अभी हमारा सारा लगेज वगैरह सब कुछ रेडी है। गाड़ी भी सुबह हमने साफ़ करवाई थी, तो अभी चमचमा रही है गाड़ी भी। और निकलने के लिए हम लोग ऑल सेट रेडी हैं। सब कुछ तैयार है भाई साहब। अब निकलना जाए यहाँ से। यही है वो पार्किंग एरिया जहाँ रात को हमने गाड़ी पार्क किया था। तो ये स्टे काफ़ी कंफर्टेबल रहा। कल की स्टे थोड़ी सी परेशानी वाली थी, लेकिन आज तो बहुत ही कंफर्टेबल है। पहला दिन भी बहुत ही कंफर्टेबल था। तो हो जाता है कभी कभी, नो वरीज़। और यही वो होटल है जहाँ हम लोग रात को स्टे किए थे। और ये गाड़ी तो आप हमारी जानते ही है, गाड़ी साफ़ सफाई कराई थी, तो अभी गाड़ी पूरी चमचमा रही है और हम लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हैं। तो चलो भाई साहब, अब निकला जाए यहाँ से आगे की जर्नी। दोस्तों, अभी हमारा लगेज वगैरह भी सारा सेटअप हो गया है और अब लोग हम गाड़ी में बैठ गए हैं यहाँ से आगे निकलने के लिए, बिहार जाने के लिए। अभी बच्चे लोग भी पूरा एक्साइटेड हैं और सारा सेटअप करने के बाद अब हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। तो बेटा चलें, चलो शुरू करते हैं अपनी जर्नी लेके। प्रभु का नाम बोलो, बोलो जय जय श्री राम। चलो दोस्तों, तो अब आगे बढ़ा जाए, आगे जर्नी के लिए निकला जाए। से बाहर निकल चुके हैं और अभी नेशनल हाईवे 20 पे चल रहे हैं। ये एक्चुअली रांची पटना हाईवे है, जो हम आगे जाके डाइवर्सन लेंगे दरभंगा के लिए। तो अभी फ़िलहाल इसी हाईवे पे आगे चलना है, हज़ारीबाग, डुमका, वो सब क्रॉस करके फिर आगे वहाँ से दरभंगा के लिए टर्न लेंगे। तो ये सफ़र आज का जो ट्रैवल है, अभी जो मैप में दिखा रहा है, वो ऑलमोस्ट 390 किलोमीटर का है। और अभी तो होटल से निकल के सिर्फ 9 किलोमीटर ही हुआ है और सुबह के 11 बज रहे हैं। तो आज हमारे जर्नी का ये चौथा दिन है। आज शाम तक तो घर पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने जर्नी की तरफ। दोस्तों, ये है हमारे डे 4 के जर्नी का पहला टोल।
रांची से निकल के एक 21 किलोमीटर अभी हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं और 21 किलोमीटर ट्रैवल करके ये आ गया आज के दिन का पहला टोल। तो चलिए ये टोल क्रॉस करते हैं, फिर देखते हैं आगे और कितने टोल्स आने बाकी हैं। चलिए ये टोल हमने क्रॉस कर लिया है, अब आगे निकलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग हज़ारीबाग के आसपास हैं, हज़ारीबाग पहुंचने वाले हैं और पीछे का एक दो घाटी वाला रास्ता था वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, बट अभी आगे सामने भी छोटा सा घाटी एक आ रहा है, वो घाटी वाला रास्ता मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और हज़ारीबाग से जब आगे निकलेंगे तब वो प्रॉपर घाटी वाला रास्ता है जहाँ पे हेयर पिन कर्व भी आते हैं एक दो, तो वो भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। फ़िलहाल आपको अभी जो ये घाटी वाला रास्ता है, जंगलों के बीच का रास्ता है, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ कितने बेहतर से उसको कैप्चर कर पाते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं NH20 पे। जब चेन्नई से शुरू किया था तो NH16 से शुरू किया था, उसके बाद वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न की वजह से वो डाइवर्शन लेना पड़ा। वो डाइवर्शन लेके वो जंगल वाले रास्ते से, घाटी वाले रास्ते से जब आगे आए तो फिर NH18 में ज्वाइन किया था। NH18 से NH43, 33 होते हुए रांची पहुँचे थे और अभी जब रांची से निकले हैं तो NH22 पे चल रहे हैं, जो ये रांची पटना वाला रोड है। और जैसे मैंने बताया था कि आगे डुमका के आगे जब निकलेंगे तब वहाँ से फिर डाइवर्शन होता है, पटना गया होते हुए पटना जाने के लिए अलग रूट है और मुझे दरभंगा जाना है तो उसके लिए फिर वो अलग रूट है, जो वहीं से उसकी डाइवर्शन होती है, वहीं से वो रोड डिवाइड होता है अलग अलग जाने के लिए। अभी फ़िलहाल ये बीच में एक छोटा सा जंगल वाला रास्ता आया था जो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। दिन के टाइम पे तो परेशानी नहीं है, लेकिन अगर रात में कभी इधर से गुजरना होता है, कभी इधर से गुजरेंगे तो थोड़ा संभल कर जाइए। दोस्तों हज़ारीबाग से आगे निकल के ये है पहला टोल और आज के जर्नी का ये तीसरा टोल है। टोटल डिस्टेंस जो अभी तक आज डे 4 में ट्रैवल किया है वो है 93 किलोमीटर का और टाइम हो रहा है 12:30 और ये है आज के दिन का तीसरा टोल। चलिए ये टोल भी क्रॉस करते हैं। खुल गया सिम। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। ये है झारखंड का बरही जगह और अब यहाँ आगे डैम आने वाला है, तो सोचा आप लोगों को थोड़ा डैम दिखा दिया जाए। क्या अनन्या जी, डैम देखोगी? हाँ देखोगी? ये देखो ना आगे आ रहा है। दोस्तों अभी हम लोग झारखंड के बरही जगह में हैं। ये रांची से अभी तक करीब 120 किलोमीटर के आसपास आगे आएंगे तो हज़ारीबाग से करीब एक 30 किलोमीटर आगे आने पे ये जगह पड़ता है बरही। यहाँ पे मैं रुका इसलिए हूँ कि एक डैम है यहाँ पे। इस डैम का नाम तो मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा कि चलो जब इधर से गुजर रहे हैं तो ये डैम आप लोगों को दिखाया जाए। पीछे मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे पूरी पहाड़ी ही पहाड़ी है और
इस तरफ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। वो सामने में आपको डैम नज़र आ रहा होगा, पता नहीं कैमरे में कितने अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हैं। डैम नज़र आ रहा होगा और वो साथ में पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डैम में थोड़ा सा और नज़दीक जाके आपको दिखाऊं। इधर ये शायद से रेलवे का भी ट्रैक बना हुआ है, इधर से रेलगाड़ियाँ गुजरती होंगी। तो मैंने सोचा चलो जब गुजर ही रहे हैं इधर से तो आपको भी ये नज़ारा थोड़ा दिखाया जाए। तो ये नज़ारा मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है वो डैम मैं जिसकी बात कर रहा था, वो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज। और यहाँ पे कुछ भाई बंधु हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। सामने आपको पहाड़ी दिख रहा होगा, वो जंगल वाला पहाड़ी है। और ये उस तरफ से जाने का रास्ता है। इतने अच्छे से कैप्चर हो पा रहा है मालूम नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ तो इसमें दिखा सकूँ। ये वो नदी है जिसके ऊपर ये पुल बना हुआ है और चारों तरफ से पहाड़ी ही पहाड़ी है। उस सामने वाली पहाड़ी में तो थोड़ा हरियाली दिख रहा, बट इस तरफ की जो पहाड़ी है वो पूरा पत्थर वाला पहाड़ है। और इधर भी जो पहाड़ी है वो पूरा पत्थर वाला ही पहाड़ है। तो यहाँ से बढ़ते हैं आगे। भाई साहब, ये कौन सा डैम है? ये काठी डैम है। इसको काठी डैम बोलता है। काठी? हाँ, काठी डैम। काठी डैम, जैसा कि अभी इस भाई साहब ने बताया, इसको काठी डैम बोलते हैं। ये जगह का नाम है बरही। जब हज़ारीबाग से आप आगे आएंगे, रांची से निकलेंगे तो अगला स्टॉप हज़ारीबाग आता है। हज़ारीबाग से आगे आएंगे ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर, तो जगह का नाम है बरही। और बरही मार्केट से जैसे ही क्रॉस करेंगे आगे तो ये डैम आता है जिसका नाम अभी इस भाई साहब ने बताया कि इसका नाम है काठी डैम। तो ये डैम आप लोगों को दिखाने के लिए मैं रुका था यहाँ पे। अब यहाँ से आगे चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। चलिए आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों, मैं अपने एक दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। ये है श्री बबलू कुमार जी, मेरे कॉलेज के बहुत ही अच्छे दोस्त भाई, और आज इनसे 15 साल बाद मिल रहे हैं हम। कॉलेज ख़त्म होने के बाद ये इनसे पहली मुलाकात है। और ये इकलौते शख्स हैं जिनका साल में एक बार फ़ोन ज़रूर आता है, वो है मेरा बर्थडे। बाकी के 364 दिन ये फ़ोन नहीं करते, लेकिन 65वां दिन ये ज़रूर फ़ोन करते हैं बर्थडे विश करने के लिए। तो आज चूँकि झारखंड में थे, भाई की याद आई, मैं सोचा इनसे कॉल करके मिल लूँ। तो अभी मुलाकात हुई है इनसे, बहुत अच्छा लग रहा है आज इनको वर्दी में देख के। और ज़िंदगी में पहली बार कोई पुलिस वाले की गाड़ी ने हमारी गाड़ी को एस्कॉर्ट किया है। तो रियली दोस्त, वेरी प्राउड। तो अभी खाना ऑर्डर किया है, आज सरकारी खर्चे से खाना भी खाएंगे। खाना ऑर्डर किया है, खाना आता है तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। हज़ारीबाग से लंच करके दोस्त से मिलके अभी कोडरमा से आगे निकले हैं। कोडरमा से आगे निकलते ही ये वापस से घाटी वाला रास्ता आता है। जिस रास्ते से अभी हम लोग गुजर रहे हैं ये वो घाटी वाला रास्ता है जिसको जंगलों के बीच से गुजरता है। आई गेस जैसे ही ये घाटी वाला एरिया क्रॉस करते हैं कि हम लोग बिहार के बॉर्डर में एंटर कर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को ये घाटी वाले रास्ते का भी आनंद दिलाऊं। ये बहुत लंबा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन अच्छे कर्व्स हैं इसमें। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप कभी रात के टाइम में इस रूट से ट्रैवल करते हैं तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अलर्ट तो आप दिन में भी रहकर चलाइए,
बट दिन में विजिबिलिटी का उतना प्रॉब्लम नहीं होता, आप आराम से चल सकते हैं जैसे अभी हम लोग चल के जा रहे हैं। बट जब आप रात के टाइम में इधर से ट्रैवल करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी होता है, तो रात के टाइम में संभल कर चलाइए। बाकी कुछ दूर चलिए हमारे साथ, घाटी के रास्ते का आनंद लीजिए। घाटी वाला रास्ता समाप्त। अब यहाँ से आगे जैसा बताया गया था कि अच्छी 4 लेन रोड बनी हुई है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है। ये यहीं से बिहार का बॉर्डर शुरू होता है या पीछे जो घाटी था वहाँ से? हाँ, तो घाटी से शुरू होता है। अच्छा, ये कौन सा जगह है? ये जो नवादा, यहाँ से 5 किलोमीटर। नवादा, फिर बिहार शरीफ। अभी क्या रेट है अपना डीजल का? 92 रुपया। आंध्रा उड़ीसा से सस्ता है। डालिए जितना ऊपर तक आ सके ना, जितना तक फुल कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम लोग बिहार में एंटर कर चुके हैं और बिहार में एंटर करने के बाद एक छोटा सा रिफ़्रेशमेंट ब्रेक लिया है, हार्डली 10 मिनट्स का। और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। गाड़ी की टंकी भी लगभग आधी खाली हो गई थी, तो सोचा थोड़ा टैंक भी फुल करा लिया जाए, और इसके लिए ही हम लोग यहाँ पे रुके हैं। बच्चे लोग गए हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए और सोचा गाड़ी की भी फ्यूलिंग करा ले, तो अभी गाड़ी की भी टैंक फुल करा ली है। यहाँ से हार्डली एक 230 किलोमीटर का ही जर्नी बचा है हमारे डेस्टिनेशन के लिए। तो होपफुली आफ्टर 4 लॉन्ग डेज़ 4th डे में आज हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। और अभी गाड़ी की भी टंकी फुल है और हम लोगों की भी टंकी फुल है। तो चलिए एक रिफ़्रेशमेंट लेकर फिर आगे की सफ़र शुरू करते हैं। कि चेक पॉइंट के बाद हमारी एंट्री बिहार में हो गई है। रांची से जब शुरू किया था तब से लेकर अभी तक 193 किलोमीटर का ड्राइव है। और बिहार में NH20 पे ये है पहला टोल। बिहार में एंटर करने के बाद ये है पहला टोल, और आज दिन का टोटल ये है 4था टोल। पूरे दिन का 4था और बिहार का ये है पहला टोल। तो बिहार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार की इस पावन धरती पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और छठी मैया आपको बुलाई है, इसलिए आप सारे लोग यहाँ पधारे। तो अभी हम लोग बिहार तो कब का एंटर कर चुके। बिहार में नवादा डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके
अभी हाईवे से थोड़ा सा डाइवर्शन लिया है। डाइवर्शन लेने का रीज़न ये है कि वो जो स्ट्रेट रोड था वो सीधे चला जाता है पटना के लिए, और मैं पटना जाके अननेसेसरली 150 किलोमीटर बढ़ाना नहीं चाहता, तो ये डाइवर्शन लिया है लिंक रोड जो सीधे आगे चल के मोकामा में मिलेगा। तो अभी इस डाइवर्शन पे चलेंगे। ये डाइवर्शन बहुत लंबा तो नहीं है, ऑलमोस्ट एक 15-17 किलोमीटर का है। सिंगल रोड है लेकिन रोड अच्छा है, मैंने पीछे पता भी किया था, रोड अच्छा है। और अभी चल भी रहा हूँ तो अभी तक तो अच्छा ही रोड दिख रहा है। आज के दिन का 5वां टोल है और बिहार का दूसरा। बिहार में एंटर करने के बाद ये दूसरा टोल है। और टोटल पूरे दिन का 5वां टोल है। तो भाई लोग ये है बिहार की गंगा मैया। अभी हम लोग सिमरिया पुल से गुजर रहे हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद लेते चले। अनन्या, रुकोगी? हैं? दोस्तों अभी हम बिहार के सिमरिया पुल पे हैं और यहाँ से माँ गंगा गुजरती हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं नदी, ये गंगा मैया है। अभी चूँकि इधर से गुजर रहे थे तो माता का आशीर्वाद लेते हुए चलना चाहिए, इसलिए भी यहाँ रुक गया। और दूसरा अभी सोचा आप लोगों को दिखा भी दूँ, क्योंकि अभी जो यहाँ की सजावट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि अभी छठ पूजा होने वाला है। तो छठ की वजह से ये पूरा जो घाट आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये पूरा सजाया जा रहा है। अभी भी वो पूरा सजावट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरा चारों तरफ पूरा एकदम लाइट वाइट लगाया हुआ है। ये उधर से आने की है और उस तरफ जो आपको वो पुल दिख रहा होगा वो पुराना पुल है, वहीं से रेलवे लाइन भी गुजरती है। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी माँ गंगा की आशीर्वाद दिला दें। बोलो जय गंगा मैया। तो ये पूरा व्यू मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वहाँ से ये पुल शुरू होता है और ये काफ़ी लंबा है। मैं भी इस पुलों पे सालों बाद आया हूँ, तो मैं सोचा रुक के मैं भी आशीर्वाद ले लूँ और आप लोगों को भी आशीर्वाद दिला दूँ। तो माँ गंगा के आशीर्वाद के साथ चलिए अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से हार्डली 100-120 किलोमीटर का जर्नी बचा हुआ है, और चूँकि जैसे जैसे अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे वो वैसे वैसे शहर का एरिया आते जाएगा। फेस्टिवल का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, जगह जगह पे चेकिंग और ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट एक 3-3.5 घंटा यहाँ से लगने वाला है। और अभी टाइम हो रहा है 6:30, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और बिहार में थोड़ा तो ठंड का असर दिखने लगा है। तो चलिए माँ गंगा के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं।